श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। आज हम भादों की चौथ माता की कहानी का श्रवण करेंगे। भादों की चौथ को भादोड़ी चौथ या बहुला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है और कहानी सुनी जाती है। इसके साथ ही विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। कुमारी कन्याएं सुंदर सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए चौथ का व्रत करती है और स्त्रियां इस व्रत को अपने सुहाग और पति की लंबी आयु के लिए करती है। आज हम आपके लिए दो भादों की चौथ माता की कहानी लेकर आए हैं। आप इन दोनों में से कोई भी भादवा चौथ की कथा जो आपको पसंद आए चौथ के व्रत के लिए पढ़ सकते हैं। नंबर 1, भादवा की चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीनों की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रही हो, तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले, जा तू चौथ माता को रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसीलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ से जा आखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहां ही पूर देना। बेटे ने सोचा बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से रास्ता नहीं मिला तो आंखा पूर कर बोला कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर बगेरे खा जाएंगे, इसीलिए वह आंखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाई जा रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे बेच सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए बेच सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहां मटके पकाने का हाव, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हाव पकते हैं। उन सब ने मिलकर उसको हाव में चुन लिया। वह आंखा पूर कर हाव में बैठ गया। एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के गड़े सोने चांदी के बन गए। वहां एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका हाव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, आज एक दिन में ही कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहां पर मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना है। देखा तो अंदर हरे हरे जवारे उग रहे थे। राजा ने पूछा,
कि तू तो अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे। मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बिठाकर सांकल बांध देता हूँ। यदि वह सांकल खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। तब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई वैसे सभी पर कृपा बनाना। पादों की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा पढ़ने वाले को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाना। विनायक जी की कहानी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया। जब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी की तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ज्यादा खाते हैं और धुंध धुंधालो, सुंड सुंडालो, उखला सा पाम, छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे, इसलिए गणेश जी को तो यहीं पर गर्भ की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। वहां पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया। आपके जाने से बारात बुरी लगती, इस कारण आपको यहीं पर छोड़कर चले गए। तब विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मूषक ने खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखली होने से भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा, जय गजानंद गणेश जी महाराज की जय। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। तो खाती ने बोला कि जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सिमरन करता है और याद करता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तब सबने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को बेचकर गणेश जी को बुलाया गया और माफी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया और फिर विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। उसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक महाराज जी, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा सबका करना। विनायक जी की कहानी कहने वाले का, विनायक जी की कहानी सुनने वाले का, ओंकार भरने वाले का और सभी का कार्य सिद्ध करना। बोलो विनायक महाराज जी की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।